नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी अपने शो पिनास का पंच के साथ, और आज हम बात करेंगे शुवेंदु अधिकारी और उनके अंदाज की, और जिस तरह से वो लगातार फैसले ले रहे हैं उनके फैसलों को डिकोड करेंगे, और जिस तरह से उनके फैसलों में कहीं ना कहीं छवि नजर आ रही है योगी जी की, कि जिस तरह से बुलडोजर भी गरज रहा है, सड़क पर नमाज पर भी पाबंदी है, लाउड स्पीकर पर भी बैन है, मदरसे जो थे उनमें जो एक्स्ट्रा जो राशि जा रही थी उस पर भी उन्होंने फैसला ले लिया है। बकरीद आ रही है तो उससे पहले वो कह रहे हैं कि भाई जो कानून था उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, खुले में आप कहीं भी पशु बलि नहीं दे सकते हैं। तो जो तमाम फैसले ले रहे हैं और बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और उनकी विजिट में वो हिंदुत्व को एक तरह से कहना है ही इज़ बेयरिंग इट ऑन हिज स्लीव्स, मतलब खुल के कोई इसमें अपनी छवि जो है उसको पूरा वो हिंदुत्व वाले एजेंडे पे लेके चल रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। 12 दिन में उन्होंने बहुत सारे ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं और प्रशासनिक तौर पर भी शानदार फैसले लिए हैं, और टीएमसी को जिस तरह से पूरा उसका नेक्सस उसको टारगेट कर रहे हैं वो एक अलग उनकी इमेज है। लेकिन बात करें उनके अंदाज की, बात करें उनके स्टाइल की, बात करें उनके हिंदुत्व की, तो उसमें एक छवि जो है वो नजर आ रही है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई यूपी में बाबा और बंगाल में दादा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक मनोज सिंह जी मौजूद हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, तस्वीर से यहाँ पर शुरू करना चाहूंगी। एक हमारा एक वीडियो है, ये आज का वीडियो है जी। वो मठ में जाते हैं और देखिए किस तरह से जी तमाम साधु संतों के सामने नंगे पैर, वो देखिए कि किस तरह से उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो गुरेज नहीं है, मुख्यमंत्री हूँ लेकिन हिंदू हूँ, है ना। साधु संतों का क्या सम्मान है, क्या इज्जत है, वो साफ दिख रही है। फिर एक वीडियो जिसने बहुत कुछ अपने आप में क्लियर कर दिया था, वो वीडियो भी मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। अब से कुछ ही देर में वो वीडियो यहाँ पर प्ले होगा। वो वीडियो है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे चुनाव प्रचार के दौरान, और उस दौरान किस तरह से दंडवत होकर उन्होंने उनको यहाँ पर, ये इसको मैं यहाँ पे पॉज करती हूँ, उसके बाद ये वीडियो यहाँ पे मैं प्ले करने की जी, ये देखिए ये वीडियो आ गई। यहाँ पर देखिए, हमारे दर्शकों को बताती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी आते हैं, उनका स्वागत करते हैं और किस तरह से नंगे पैर होकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो चुनाव प्रचार में भी साफ हो गया था कि दादा का अंदाज बाबा जैसा होगा। हाँ, जरूरी भी था। जरूरी इसलिए भी था कि जो आपको मैंडेट मिला है इसी के लिए मिला है। जो पिछले आप 15 साल की शासन को मत देखिए जिसमें ममता बनर्जी ने किया है, 15 साल के पहले के भी उस शासन को भी देखिए जहाँ पे हिंदुओं की क्या स्थिति रही है वहाँ पे, लेफ्ट के शासन। हाँ, लेफ्ट के शासन में भी ले लीजिए। तो ऐसे स्थिति में यदि 20-25 साल तक लोग वहाँ एक जाति विशेष, एक माने संप्रदाय विशेष के प्रति इस तरह का प्रेम सरकार का देखा, तो अब क्या था कि लोगों की एक सरकार के से उपेक्षा भी थी, उम्मीद भी थी कि भाई आप इस तरह का रिएक्शन दें। और ये तो शुरू से पिछले इलेक्शन का भी इनका प्रचार देखिए शुवेंदु जी का, कि इस चीज को लेके माने हार्डकोर हिंदू जो कई सेंटिमेंट को ये उभारते जा रहे थे, और जब सत्ता आई तो उसको उन्होंने छिपाया नहीं, कहा कि ये तो मेरी जरूरी है और मैंने प्रॉमिस किया लोगों को मैं सुरक्षा दूंगा। किससे दूंगा? तो उन गुंडों से जो इनके शासन में थे। वो गुंडे कौन थे? एक संप्रदाय विशेष से थे। सड़क पे कब्जा किसने बना के रखा था? एक संप्रदाय विशेष के। उन्होंने जाकर हावड़ा स्टेशन, पिना जी कल जैसे बात हो रही थी वहाँ, तो पत्रकारों को जाइएगा तो इतना खुलासा लगेगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजें एक एक करके जिस तरीके से खुले में मांस नहीं बिकेगा, तो इसमें क्या बुराई है? किसी भी समाज में यदि खुले में कोई पशु काट कर उस पर खड़ा किया गया है या टांगा गया है, क्या अच्छा लगेगा? यदि उसके आगे कोई बैरिकेड लग जाए, ठीक है, अच्छे आदमी का ही अनुसरण कर रहे हैं, योगी का ही अनुसरण कर रहे हैं। हाँ, नमाज पर बैन सीधा उन्होंने कह दिया, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। योगी जी ने भी कह दिया कि भाई प्यार से समझोगे तो ठीक, नहीं तो भाई फिर तो हम तो हैं ही समझाने के लिए। आज उन्होंने हुमायूं कबीर को भी इन्होंने समझाया कि भाई ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तुम आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम बोल रहे हो कि आग से कोशिश ना, तो मैं बुझाना भी जानता हूँ आग को। शुवेंदु जी एकदम नेट टू नेट चल रहे हैं, और ये दिखाना भी चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ की जनता त्रस्त थी और जो उम्मीद हमसे लगाकर बैठी थी उसको मुझे पूरा करना है, और उसके लिए वो तैयार है। मतलब कोई उनको कहे कि हिंदुत्ववादी छवि है, आप एकदम हिंदू एजेंडा लेके चल रहे हैं, तो उन्हें कोई गुरेज नहीं, कोई गुरेज नहीं है। वो तो बोल भी रहे हैं साफ ना कि भाई आपसे मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, तो मैं आपके लिए क्या करूंगा। मुझे तो उन लोगों के लिए करना है जो 30 साल से उपेक्षित थे, जो पूरी तरह से एक तरह से शासन के निर्णयों से अलग थे। हम तो उसके लिए चुन कर आए हैं ना। यदि ये इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो इसलिए थोड़ी मिला है कि बांग्लादेश सनातन की जीत है, सनातन की जीत, सीधा बोलते हैं वो बांग्लादेशियों को बसाने के लिए थोड़ी जीत कर आए हैं। वो थोड़ी कलकत्ता के फुटपाथ पे लोगों को ले आकर बसाने के लिए आए हैं। इन्हीं को हटाने के लिए और इन्हीं से निपटने के लिए उनको लाया गया, और उन्होंने कोई कुरेज नहीं किया, कहा कि मैं उसके लिए काम करूंगा, और सीधा करते हैं। सम्मान भी देखिए, योगी एक क्या कहिएगा भगवाधारी,
और आज जहाँ गए वो भी भगवान है। और उनको लगता है कि इनमें अंदर कहीं न कहीं वो भगवान की आत्मा है, जहाँ से हम शिक्षा लेकर अपने कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेम भी दिखा हिंदुत्व के प्रति, इसीलिए उन्होंने माथा टेका। हाँ बिल्कुल, हमने देखा है प्रचार के दौरान, मतलब अब शिष्टाचार में आप प्रणाम कर सकते हैं, सर झुका सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से पटका पहनाते हो उसके बाद एकदम दंडवत हो जाते हैं, तो अपने आप को बहुत बड़ी मैसेज ये प्रेम दिख रहा है हिंदुत्व और हिंदुत्व के उस बड़े चेहरा का जो योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। हिंदुत्व का चेहरा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, भगवाधारी है, संत है, तो आप उसको... तो उनको कहीं भी कुरेज नहीं था, तो सारे मंच में सारे जनता के पास उड़े और ये बताना भी चाह रहे थे ये हमारे एक तरह से हिंदुत्व के कहीं न कहीं रोल मॉडल हैं, चाहिए जिसको मैं लेकर अपनाऊंगा और शासन में दिखाऊंगा। और इन्होंने दिखाना भी शुरू कर दिया, जितने भी इनके निर्णय थे योगी आदित्यनाथ के, एक एक निर्णय को वो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर। हाँ देखिए, अब धार्मिक स्थलों पर सड़क और सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर बैन लगा दिया। उन्होंने कहा धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज तय लिमिट से ज्यादा नहीं होगी। बोल रहे हैं कि भाई रखिए ना अपने प्रेमाइसेस। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों में उन्होंने किया है, वो सारे धार्मिक स्थानों पे किया है, उसमें मंदिर भी है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई इससे जनता की जो परेशानी हो रही है उससे कमी करो। और कह रहे हैं कि भाई वंदे मातरम सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अनिवार्य कर दिया। हाँ, ये तो भारत सरकार ने जब निर्धारित कर दिया तो आप क्यों इसको भाई करके रखेंगे? आपको तो गाना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। और कोई यदि देश की भाषा को, संविधान को और उसके गाने को स्वीकार करता है तो उसमें बुराई क्या है? यदि हम भारत में रह के तिरंगा को यदि हम नहीं सैल्यूट करेंगे तो क्या पाकिस्तान का हरा झंडा को थोड़ी करेंगे? करना तो होगा ही ना। तो वही बता रहे हैं कि भाई देखो ये शिष्टाचार है, इसको तुम अपना लो तो चाहे हमारे लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है। तो यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ही इज नॉट मिंसिंग हिज वर्ड्स, जिसे कहते हैं ना, कि जो है जैसा है सीधा सामने है। और आप समझ जाएं तो बहुत अच्छा है। अब बकरीद का मौका आने वाला है, बकरीद पर हम देखते हैं कई बार कम्युनल टसल कई मुद्दों पे हो जाती है। वो कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 सख्ती से लागू हो और बकरीद पर खुले में जानवर की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, और साथ ही साथ आम दिनों में भी स्लॉटर हाउसेस पर सख्त नियम उन्होंने कहा है कि लागू होंगे। लेकिन हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं कि भाई उन्हें तो पता नहीं, भाई अलग ही उन्हें कुर्बानी चाहिए। अब वो उस पे भी एक और बात उन्होंने कहा कि हम बकरे से भी हटकर करेंगे। वही बकरे से भी आगे जाकर करना कहना नहीं चाह रहे। हाँ नहीं वो बकरे से भी आगे करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शिष्टाचार तो मैं सिखा दूंगा। हुमायूं कबीर को लगता है कि यदि मुझे गाय का वध करने से ही हमारा बकरीद पूरा होगा तो शुभेंदु भी समझा देंगे कि भैया आपको क्या हमारी देश की संविधान है और शिष्टाचार है और किस तरीके से धर्म के प्रति श्रद्धा रखकर काम किया जाता है। तो आज के डेट में एकदम नेट टू नेट उनके अंदर चल रहा है। और आज तो देखिए वहां पे एक चुनाव भी था फल रहा, कितने शांतिपूर्वक हो गए, जहां तक वोटिंग हुई है उसी प्रकार के नहीं आए। फाल्टा की जो फॉल्ट लाइन थी ना, जो हम कहते थे फॉल्ट लाइन, वो ठीक हो गई। वो ठीक हो गई तो वो भी ठीक हो जाएंगे। हुमायूं कबीर भी ठीक हो जाएंगे, इसलिए ठीक हो जाएंगे ना। भाई देखिए मुर्शिदाबाद, वहाँ पे 22 सीटें थी, 6 सीटें बीजेपी जीत गई है। जहाँ कहा जाता था कि 1 सीटें बीजेपी के लिए जीतने मुश्किल थी, जब 2 जीत कर आई तो लोगों ने कहा तीसरी नहीं जीत सकते, वहाँ 6 सीटें जीत कर आए थे। और शुभेंदु ने बोला कि अगली बार मैं तो आधे पे आऊंगा। चलिए, तो शुभेंदु के अपना फंडे बिल्कुल क्लियर है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से योगी मॉडल वो बंगाल में भी ला रहे हैं। बुलडोजर भी पहुंच गया भाई वहाँ पे, काफी पहुंच गया। और बुलडोजर का तो हम लोगों ने चुनाव में भी के समय आपके साथ भी डिस्कशन में ये बहुत जरूरी था। ये बुलडोजर बहुत ज्यादा था। ऑर्डर के एरिया में जाइए, आप उसकी छोड़ दीजिए, आप तो बॉर्डर के एरिया तक जाएंगे चल के ना, आप कलकत्ता शहर में चले जाइए, पूरे तरह के फुटपाथ समाप्त हो चुके थे। कोई भी सरकारी ऐसा जगह नहीं था जहां पे अतिक्रमण नहीं होता। और अभी तो बहुत सारे पेपर निकाला है उन्होंने कहा कि ये सारे पूरी 100 कुछ की निर्माण किया, कहा कि मैं सब पे चलाऊंगा और सबकी जांच कराऊंगा, यदि सही है तो आपकी है, नहीं तो सरकार तो नहीं लेगा। बुलडोजर यूपी से निकलकर महाराष्ट्र भी पहुंच रहा है, बंगाल भी पहुंच रहा है, तो बुलडोजर हिट है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मॉडल अपना लेता हूँ। अभी तो एक सबसे पिनाजी 4-5 दिन पहले एक वीडियो आया था कि कहीं और जा रही थी ट्रेन के ऊपर बुलडोजर, और लोगों ने देखा तो कहा कि बाबा ने भिजवा दिया। तो लोगों में बाबा का सिनोनिम हो गया है बुलडोजर, पूरी तरह से कोई डिनाइल नहीं है। और लोगों को चले याद बाबा याद है। भाई देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने में बुलडोजर का जितना उत्तर प्रदेश में रहा योगदान, लोग कहते हैं कि भाई गरीबों के ऊपर चला। मैं कह रहा हूँ कि भाई गरीबों के ऊपर नहीं, अवैध निर्माण के ऊपर चला, उन अपराधियों के ऊपर चला जो देश और राज्य में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर चले थे। बुलडोजर वहां चलता, हमारे आपके घरों पर तो नहीं चलता है। तो बुलडोजर की जो कहिए कि आलोचक हैं उनको बताना चाहिए
कि भाई किसी ने अवैध निर्माण किया है उसके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं गलत चलाए? को गलत करके कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। होनी बेचारा चाहिए। जो सही करके अपने मकान को ना बढ़ाता है ना आगे जमीन दबाता है, वो छोटे मकान में रह रहा है, तो हाँ। आप उसका सम्मान कीजिए, सम्मान बस उस पर गलत के प्रति सिंपैथी हाँ। रखने के। बहरहाल सर वो कह रहे हैं कि जितने भी अल्पसंख्यक विकास फंड की मॉनिटरिंग होगी, गैर कानूनी तरीके से चलने वाले मदरसों पर एक्शन होगा, और ममता सरकार में बने कास्ट सर्टिफिकेट की भी वो जांच करने के लिए बात कर रहे हैं। तो यानी कि जिस तरह से हमने देखा था योगी जब आए उत्तर प्रदेश में, मदरसों पर ठीक ठाक नकेल कसी थी, और वही काम अब शुभेंदु भी करेंगे। हाँ, इसलिए करेंगे ना। देखिए आज के डेट में मदरसा जो था शिक्षा के लिए था, लेकिन वहाँ पे शिक्षा कम, पेन की जगह कट्टे ज्यादा सिखाने लगे लोग, धर्म से लोग अपराध की तरफ बढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने। और उत्तर प्रदेश में यही योगी आदित्यनाथ भी महसूस किए थे कि भाई ये धार्मिक स्थान है, ये शिक्षा का स्थान है, तो यहाँ पे हम जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको हम शिक्षित करा कर भेजेंगे। जो प्रॉपर वे में माने सारे रूल के हिसाब से मदरसे चल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, आज भी चल रहे योगी हैं। जी की दोबारा सरकार है। और वही नहीं, अब तो वहाँ इंग्लिश की भी पढ़ाई होने लगी। पहले मदरसों में इसकी पढ़ाई नहीं होती थी, तो भाई वो तो करें कि आप तरीके से पढ़ाइए सभी ना। मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य भी कर दिया ना तो इन्होंने। अब तो करना पड़ेगा ना। सरकार ने कह दिया सरकार तो कर दिया तो करेंगे। तो ये कंट्रोवर्सी नहीं आएगी? आएगी, देखेंगे। शुभेंदु इसी के लिए तैयार बैठे हुए हैं ना कि आप तो चलो समस्या गिनाओ, मैं उसका समाधान करूंगा। ठीक है, एक और काम जो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप पैरेलल ड्रॉज, अगर हम अभी, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी, अभी 12 दिन ही हुए हैं, लेकिन मोटिवेशनल कह लीजिए, इंस्पिरेशन कह लीजिए, जो उस मॉडल से उठा रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ पर घुसपैठियों को लेकर योगी जी ने बहुत सख्त बयान दिया था कि डिटेंशन सेंटर बनेंगे, सब भेजे जाएंगे। शुभेंदु भी उसी बयान, मतलब अमित शाह जी के बयान को कि डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट किया जाएगा, उन्होंने कह दिया है, बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा, सीधा सीधा उन्होंने अपने बयान में बता दिया। हाँ, एक और इसलिए बताया, उनका था कि यदि हम बांग्लादेशी को यहीं पे कोई भी जगह देकर यदि हम उनको रोकते हैं तो ये मेरे लिए ज्यादा आफत होंगे। इससे बढ़िया बीएसएफ को दो और बीएसएफ करके भैया बांग्लादेशी अपना जले जाओ। हमारा काम है हाँ, डिटेक्ट डिलीट और फिर उसके बाद डिपोर्ट बीएसएफ को दे दो, अब आप देखिए अपना करेगा। ठीक है, तो ये करना भी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि बॉर्डर एरिया का सबसे पहले आते इस 15 दिन के अंदर में हुआ कि वहाँ हमको जो बाढ़ लगाना है, जो करना है, उसके लिए वो जमीन भी दे दिया गया। 147 एकड़ जो जमीन देना था उसको भी दे दिया गया। तो ये कहीं न कहीं भारतीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर ये सारे निर्णय लिए जा रहा है कि भाई जो गलतियां पहले होंगी वो गलतियां अब न हो। अब लोगों को ऐसे ही, जैसे बॉर्डर लाइन था नहीं, लोग नदी के रास्ते चले आते थे, झारखंड की तरफ से चले आते थे, तो अब उसको रोकने का एक अच्छा सा मिल गया कि जमीन मिल जाएगा, उस पर बाढ़ लग जाएगा, तो बीएसएफ को भी काम करने में आसानी होगी। और जिस बांग्लादेशी को लेकर हम काफी चिंतित हैं, जो घुसपैठी और ये जो अपीसमेंट, तो उसमें बहुत काफी रोक लगेगा। सर एक और चीज है, जो जब योगी जी ने सरकार संभाली थी तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी दिक्कत थी, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। और लोग बाग रात में निकलने से डरते थे। हम लोग कई अगर बात करें कि बड़ी बड़ी इमारतें तो बन गई थी, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी अपने आप में एक इशू बड़ा समस्या था। और हमने उसको बदलते हुए सभी ने देखा है, महसूस देखा, उनके आलोचक भी इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे। शुभेंदु के पास भी वही चुनौती है और अब उसी अंदाज में वो यहाँ पर देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर किसी प्रकार का समझौता करने के लिए नहीं तैयार है। उन्होंने सबसे पहले आते हुए उन बहू बेटियों के लिए कहा कि आप खुलकर बाहर जाओ, सुरक्षा देना मेरा काम है। और अपने सारे अधिकारियों को निर्देश दिया हो कि किसी तरह का आपराधिक मामले हमें नहीं चाहिए। और आने के साथ ही जो उनके पीए के मर्डर कर कर भाग गए थे, जो बिहार से 3 लोगों को पकड़ कर लाया गया, उसी की एक कड़ी भी है। उन्होंने दिखाया कि नहीं, ये सिर्फ राजनीति हत्याएं कर कर आप भाग नहीं जा सकते, आप जहां भी होंगे मैं खोज के लाऊंगा। तो बिहार से भी खोजा उन्होंने, उत्तर प्रदेश से भी खोजा और सबको पकड़ के लाया। तो लॉ एंड ऑर्डर तो स्थापित करना बंगाल में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इससे उनको करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो कहा जाता है कि बंगाली कम्युनिटी थी जो काफ़ी वर्षों से वहाँ परेशान थी इस चीज़ों को लेकर कि उनके घरों के साथ कब्जा कर लिया जाता था, उनके बहू बेटियों के साथ बदमाशी किया जाता था, कंप्लेन नहीं दर्ज होते थे, जो वहाँ से पलायन कर गए थे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ से पलायन, वो सब देखेंगे कि अब वहाँ पे वापस जाएंगे। क्योंकि बंगाल आज के डेट में मेरा मानना है कि भारत का एक अच्छा माने संपन्न राज हो सकता है, वो शुभेंदु को स्थापित करना होगा और इस 5 साल में उस मैसेज को दिखाना भी होगा। और असम से भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। आप देखिए हिंदुत्व का चोगा पूरा खिल गए, मतलब कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, उन्हें पता है मुस्लिम वोट नहीं दे रहे हैं, जैसे इन्होंने भी कहा भवानीपुर में इस वार्ड ने वोट नहीं दिया,
खोलूंगा नहीं, जानते, ऑफिस हाँ। नहीं खोलूंगा, है ना। तो ठीक है, जो सरकार की योजना है वो सबके लिए होंगी, सबका हाँ। साथ सबका विकास, लेकिन क्लैरिटी है, हाँ। हेमंता को भी क्लैरिटी है, हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, योगी जी उन्हें पता है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हिंदुत्व अपनी जगह है। फिर हम बात करें महाराष्ट्र की, देवेंद्र फडणवीस, तो वहां पर भी हिंदुत्व अपनी काफी, जगह हाँ। है। तो ये अब मतलब क्लैरिटी है, मतलब हाँ देखिए, अब ये करना पड़ेगा। जैसे बांद्रा में भी कल हटाया गया, हाँ काफी माने वहां पे हाँ, तो सोचिए इतना कि पत्थर चले भाई 4000 सर। घरें हाँ। बनी हुई थी। हम्म। अब दिल्ली 40 साल से सर, 40,000 थी ना, नहीं 40 साल से बने 40 होते। साल सोच के से देखिए कि 4,000 कोई बंद उनको हो। तोड़ने की कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया, दे फिर भी दिया, नहीं तोड़ पा कोई रहे। हिम्मत नहीं कर पा रहा था उसको खाली करा के तोड़ के लेकर आना। उसी तरह से उनके बहुत सारे ऐसी बस्तियां हैं जहां पे अवैध निर्माण हुआ और सरकार उसको मान्यता दे दी है, बिजली दे दी है, पानी दे दी है, और उनके नाम पे रजिस्ट्री हो गई। तो चलिए, जिनके नाम पे रजिस्ट्री होगी, लेकिन ये स्थापित करना, तो एक चीज जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य और जिस पर्पस से लोगों ने उसको वोट दिया था और स्थापित किया था, वो अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर देवेंद्र फडणवीस से, ये ऐसे नेता हैं कि जब एक अपना प्रधानमंत्री एक मंच पे कहीं उतरे तो ये इतने फायर नेता हैं कि वहां पे जाकर सबके अंदर जोश भर, और इसमें कहीं नहीं है। आप देखती होंगी कि बंगाल में योगी जी जाते थे तो भीड़, वो हेमंता को लेकर असम में क्या प्रेम है महिलाओं के में। आप देखिए, जब मंच पे जाते थे लोग झूमने लगते थे बिने सके। उसी तरीके से शिवेंदु को भी अपने आप को स्थापित करना है, और मुझे लग रहा है, देखिए मतलब 12 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो इम्प्रेसिव है। हाँ, तो वो करेंगे। दूसरी बात है कि फैमिली से, लोगों से जो बात होती है, वो कहते हैं कि अपने काम के प्रति काफी ये सीरियस रहते हैं, काफी बहुत जल्दी दिन शुरू कर देते हैं, हाँ, सुबह मेडिटेशन बहुत ज्यादा करते हैं, हैं। और माँ की शक्ति की उपासना करते हैं, और अपनी माँ के पैर छुए बिना घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये सब चीजें दिखा रहा है कि उनके अंदर किस तरीके से, और भाई बाल आरएसएस में इन्होंने ट्रेनिंग भी लिया है, तो वो सब शिक्षा तो थी ना उनके अंदर में। राजनीतिक कारणों से कहीं दूसरे जगह गए, लेकिन वो शिक्षा से जागा और फिर ये आए भारतीय बाजार, और ये दिखा रहे कि मैं हिंदू। शुभेंदु का जो ये भी शुरुआत के 12-13 दिनों का जो रिपोर्ट कार्ड है, वो आपके हिसाब से नंबर 1 जा रहा है। हाँ? इसमें दो मत नहीं है। हाँ। और ये मैसेज वहां नहीं, बंगाल नहीं, बंगाल से निकलकर बाहर जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ का मैसेज था, पूरे देश में गया। इसी तरीके से मेरा मानना है कि शुभेंदु का मैसेज बहुत तेजी से भारत के उन मतदाताओं के पास जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को अपने मूल विचारों के साथ जुड़ते हुए देखेगा। मनोज जी, आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, और पूरा जो हमने एक हमारे दर्शकों के सामने समझाने की कोशिश की कि 12 दिन का क्या रिपोर्ट कार्ड था, कौन से फैसले थे, और योगी जी के साथ कैसी इंस्पिरेशन वहाँ से विड्रॉ की जा रही है। एक ओवरऑल आपके सामने हमने एक पिक्चर रखने की कोशिश की मनोज जी के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिनास का पंच में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।